हेलो दोस्तों, आज हम एनपीएस वर्सेस यूपीएस में देखेंगे कौन सा बेटर है। एनपीएस बोले तो नेशनल पेंशन स्कीम और यूपीएस बोले तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों एनपीएस आप जानते हैं कि नेशनल पेंशन स्कीम और यूपीएस जो कभी लागू हुआ है यूनिफाइड पेंशन स्कीम है। दोस्तों एनपीएस में आपको पेंशन के लिए कोई उम्र सीमा अनिवार्य नहीं है, लेकिन यूपीएस में आप जाते हैं तो पेंशन 60 वर्षों की उम्र होने पर ही चालू होगी, लेकिन पेंशन के लिए कम से कम 10 वर्ष की सेवा अनिवार्य है। यानी दोस्तों यदि आप पहले टायर कर लेते हैं 40 वर्ष की उम्र में भी, तो आपको पेंशन चालू होगा 60 साल के बाद ही स्टार्ट होगा, और आपको कम से कम सर्विस 10 साल तो होना ही चाहिए। देखिए एनपीएस में वही लिखा गया है, एनपीएस में आपका फिक्स्ड पेंशन का प्रावधान नहीं है। ये बाज़ार से मतलब शेयर मार्केट बाज़ार से उससे प्रभावित रहता है, लेकिन पेंशन में डीआर के आधार पर बढ़ोतरी होगी। डीआर बोले तो डियरेंस अलाउंस के आधार पर आपका बढ़ोतरी होगी। एनपीएस में न्यूनतम पेंशन का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन कर्मचारी की जमा राशि कम से कम 2 लाख रुपए जमा होने पर ही पेंशन का प्रावधान है। दोस्तों एनपीएस में जो बताया गया आपको कि मिनिमम पेंशन यानी न्यूनतम पेंशन का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन कर्मचारी को पेंशन तभी मिलेगा जब उसके जमा राशि में कम से कम 2 लाख रुपये होना चाहिए। कितना? 2 लाख रुपया होना चाहिए, तभी आपको मिलेगा। लेकिन यूपीएस में न्यूनतम पेंशन का 10,000 प्रावधान है, परंतु पेंशन आपको 60 वर्ष पूर्ण होने पर लागू होगी। दोस्तों जैसे मान लीजिए कि आपका उम्र कितना है, 20 साल है, आपका सर्विस लग जाती है, तो आप 10 साल सर्विस कर लेते हैं तो आपको उम्र 30 साल हो जाएगी। तो आपको लगेगा कि हम 30 साल है छोड़ देते हैं, 10,000 पेंशन मिलेगा। दोस्तों ऐसा नहीं, आपको पेंशन जब मिलेगा तो आपको 60 साल के बाद ही मिलेगा। बात समझ रहे बात को? अगला है एनपीएस में कर्मचारी की मृत्यु उपरांत स्पाउस के पूर्व की तरफ फिक्स्ड पेंशन जारी रहेगा। दोस्तों स्पाउस बोले तो आप जो आधारित है, जैसे आप है तो आपकी पत्नी, जो भी स्पाउस अधिकांश सबकी पत्नी होती है, यदि शादी किए हैं तो, यदि शादी नहीं किए हैं तो आपके माता पिता, इससे कोई एक होता है, तो इसकी तरफ पूरा फिक्स पेंशन जारी रहता है। लेकिन यूपीएस में क्या है, यूपीएस में मृत्यु के बाद निश्चित पेंशन का 60% ही मिलेगा। यानी कर्मचारी की मृत्यु के उपरांत स्पाउस को निश्चित पेंशन का 60% ही मिलेगा। दोस्तों अब एनपीएस में क्या है, कर्मचारी के एनपीएस में कुल जमा राशि का 60% कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के समय मिलेगा। दोस्तों जितना आपका पैसा जमा होता है पूरे सर्विस काल में, उसका आपको 60% मिल जाएगा। अब जैसे 60% मिल जाएगा, यानी जैसे मान लीजिए आपका 1 करोड़ जमा, जैसे आप मान लीजिए आपका 1 करोड़ जमा होता है, 1 CR जमा होता है, 60% कितना हो जाएगा आपका? 60% नहीं आपको 60 लाख मिल जाएगा। लेकिन यूपीएस में सेवानिवृत्ति के समय अंतिम 6 माह का वेतन मिलेगा। यानी आपको अंतिम 6 माह बोले तो, जैसे मान लीजिए आप जब रिटायर करते हैं, आपका पेमेंट पर मंथ 1 लाख रुपये है, 1 लाख है, तो आपको कितना मिलेगा? 6 लाख ही मिलेगा। आप समझ रहे हैं कितना इधर लॉस है? उधर आपको 1 करोड़ जमा हुआ है तो इधर आपको 6 लाख ही मिलेगा। तो शेष देखिए एनपीएस में क्या होगा, शेष 40% सरकार लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के पास जमा होगा, जो कर्मचारी की मृत्यु के उपरांत स्पाउस को मिलेगा। यदि स्पाउस उक्त राशि नहीं लेना चाहे तो फिक्स्ड पेंशन ले सकता है। अगर कर्मचारी की मृत्यु, इसमें क्या होता है, जो आपका 40% जो बचेगा, तो जैसे मान लें कि कर्मचारी की मृत्यु होता है तो वो राशि स्पाउस को मिल जाएगी, आपकी पत्नी को मिल जाएगी। यदि आपकी पत्नी ने स्पाउस वो राशि नहीं चाहती तो उसको फिक्स्ड पेंशन मिलता रहेगा, फिक्स्ड पेंशन भी ले सकता है। लेकिन यूपीएस में क्या सरकार पास जमा रहेगा, जिसमें जमा राशि निकालने का कोई प्रावधान नहीं। यानी यूपीएस में सरकार पास जो जमा रहेगा वो आपको निकाल नहीं सकते हैं। दोस्तों एनपीएस में क्या है कि एनपीएस में सेवानिवृत्ति के समय 60 कुल जमा राशि का 5 लाख से कम, उस परिस्थिति में संपूर्ण जमा राशि का निकासी प्रावधान है। दोस्तों यदि आपका उम्र 60 साल हो गया, रिटायरमेंट टाइम हो गया, और आपकी जो राशि है 5 लाख से कम है, तो आप पूरी राशि निकाल सकते हैं। लेकिन यूपीएस में इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है। एनपीएस में प्लान बदलने का ऑप्शन 2020 से लागू हुआ है। साथ ही
सरकार द्वारा निर्धारित किए गए फंड मैनेजर को भी बदला जा सकता है। एनपीएस जो प्लान बदलने का 2020 से ही इसे आप फंड को बदल सकते हैं। यूपीएस में फंड मैनेजर को आप बदलने का ऑप्शन है। तो फंड मैनेजर जैसे जो हमारा एनपीएस का है, जो हमारा एनपीएस का क्या है, जो एनपीएस का जो है फंड मैनेजर जो है उसका बदल सकते हैं। जैसे हमारा एनपीएस पैसा किस में जाता है, एलआईसी में जाता है, यूटीआई में जाता है और एसबीआई में जाता है। तो आप उसको, आपके पास ऑप्शन होता है, उसको बदल सकते हैं। लेकिन यूपीएस भी बदल सकते हैं, ये ऑप्शन यूपीएस में भी दिया जाएगा आपको। एनपीएस में फंड में बदलने के कारण होने वाले लाभ और हानि के आधार पर कर्मचारी की अंतिम राशि मिलेगी अथवा पेंशन प्रभावित होगी। इसमें बताया गया कि एनपीएस में यदि आप फंड में बदलते हैं तो उससे होने वाला लाभ और हानि वो आपको अंतिम राशि प्रदान पर मिलेगी और आपका पेंशन भी प्रभावित होगा, यानी कि ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन ईपीएस में फंड में बदलने पर आप राशि लाभ हो या हानि हो, संपूर्ण राशि सरकार के पास जमा रहेगी, पेंशन प्रभावित नहीं होगी। यानी ईपीएस में आप फंड बदल भी देते हैं तो लाभ हानि कुछ भी हो, लेकिन आपको पेंशन प्रभावित नहीं होगी। एनपीएस में कर्मचारी एवं स्पाउस की मृत्यु के उपरांत शेष 40% जमा राशि नॉमिनी को देय होगी। जैसे मान लीजिए कि आप हैं और आपकी पत्नी नहीं रहते हैं, तो जो 40% जो राशि आपको नॉमिनी को मिल जाएगा। नॉमिनी बोले तो जो आप नाम डालेंगे, उसके बाद जैसे नॉमिनी नाम डालें, अपने बेटे नाम डालिए, बेटे नाम डाल दिए तो उसको मिल जाएगा। लेकिन कर्मचारी स्पाउस की मृत्यु उपरांत शेष जमा राशि देय नहीं है। लेकिन यूपीएस में कर्मचारी की मृत्यु और स्पाउस की मृत्यु हो जाती है तो शेष राशि जमा किसी को दे नहीं होगी, वो सरकार के पास ही रह जाएगा। जमा राशि के शेष 40% राशि के आधार पर कर्मचारी पेंशन निर्धारित की जाएगी। एनपीएस में जो है आपको तो 60% मिल जाएगा और 40% के आधार पर ही आपको पेंशन दी जाएगी। लेकिन यूपीएस में कर्मचारी के देय अंतिम 12 माह के मूल वेतन के औसत का 50% और डियरेंस रिलीफ पेंशन दी जाएगी। यानी कि जो आपका जो लास्ट में 12 मंथ होगा उसका 50% है, यानी कि 50%। जैसे मान लें कि आपका पर मंथ पेमेंट मान लें 1 लाख है तो 12 लाख हुआ, तो 12 लाख है कितना होगा, 12 लाख का था 6 लाख हुआ और प्लस डीएलएस अलाउंस पेंशन दी जाएगी। यानी 12 मूल के जैसे 12 मतलब 12 लाख हुआ तो 12 को आप 12 से भाग देंगे, कितना होगा 1 लाख। 1 लाख 50% होगा 60,000 50,000 और प्लस डीएलएस अलाउंस ऐसे मिले। ऐसा नहीं कि आपको 6 लाख मिलेगा, मतलब आपको पहले औसत निकालना है। तो 12 मंथ का 12 लाख हो गया, 12 से भाग तो 1 लाख हो गया। 1 लाख का 50 में कितना होगा, 50,000 हो जाएगा। और प्लस डीएलएस अलाउंस जो टाइम चलता होगा, जैसे मान लीजिए डीएलएस अलाउंस मान लीजिए कि 50% है तो 25 और मिलेगा, नहीं 75 मिलेगा। ये प्रदान किया गया है, लेकिन आपको एनपीएस में 40% के आधार पर दिया जाएगा। यदि कर्मचारी 20 वर्ष से पूर्व स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेता है तो उसे कुल जमा राशि का 20% मिलेगा और 80% पेंशन निर्धारित होगा। तो अगर यदि आपका 20 वर्ष यानी 20 साल से पहले ही आप इथे ले लेते हैं तो आपको 20% ही मिलेगा। यानी जैसे मान लीजिए कि आपका जमा होता है 10 लाख तो आपको 2 लाख मिल जाएगा और 8 लाख से आपका पेंशन निर्धारित किया जाएगा। देखिए यूपीएस में कर्मचारी द्वारा 25 वर्ष पूर्ण करने पर ही पूर्ण पेंशन का हकदार होंगे, जो 60 वर्ष की आयु सीमा पूर्ण होने पर प्रारंभ होगी। लेकिन यूपीएस में कर्मचारी द्वारा 25 साल जब पूरा हो जाएगा तभी आपको पूर्ण मिलेगा। पूर्ण मतलब पूरा पेंशन मिलेगा, लेकिन वो भी आपको 60 वर्ष बाद मान लीजिए। जैसे मान लीजिए कि आपका उम्र 20 साल है, आपने नौकरी में लगे 20 साल की उम्र में, तो 45 साल में का 25 साल पूर्ण हो जाएगा। आप सोचेंगे मैं रिटायर कर जाता हूँ, मुझे पूर्ण पेंशन मिलेगा। लेकिन दोस्तों आपको पेंशन चालू होगा 60 साल बाद, यानी कि आपको पेंशन अभी 45 के 5 साल बाद आपको मिलना चालू होगा। देखिए एनपीएस में कर्मचारी कटौती कितना है, 10% है। तो यूपीएस में भी कर्मचारी कटौती कितना है, 10% है। एनपीएस में सरकार जमा कितना करता है, तो सरकार जमा करती है 14%, यूपीएस में होता है 18.5% है। अब जैसे मान लीजिए कि आपका 1 लाख पेमेंट है तो 1 लाख का 10,000 जमा करते हैं तो एनपीएस में सरकार जमा करती है 14,000 और कर्मचारी यूपीएस में 10,000 जमा करता है तो सरकार जमा करती है 18,500 रुपये, ये बताया गया है। एनपीएस में बाजार जोखिम पर आधारित है क्योंकि रिटर्न बाजार के जुड़े फंडों पर प्रदर्शन पर निर्भर करता है। एनपीएस जो बाजार पर निर्भर करेगा, हम आपको पहले बताया था। यूपीएस भी बाजार के जोखिम पर आधारित है, लेकिन एक सुनिश्चित पेंशन राशि प्रदान की जाएगी। यूपीएस भी तो जो है
बाजार पर आधारित है, लेकिन आपको निश्चित एक पेंशन मिलेगा। लेकिन दोस्तों इसमें आपको ध्यान, सबसे बड़ा लॉस जो हो गया ग्रेजुएटी होगा, क्योंकि आपको लास्ट के 6 मंथ का ही पेमेंट मिलेगा ना जी, आपको लास्ट के 6 मंथ का ही मिलेगा ग्रेजुएटी, जो कि बहुत बड़ा नुकसान है। लेकिन एनपीएस में आपको 60% मिल जाता है, जो कि ये बहुत ही आपका बेनिफिट ले जाएगा। ग्रेजुएटी एवं अवकाश नकदीकरण के देय के लिए एनपीएस और यूपीएस में समान प्रावधान किया गया है। एनपीएस से 60% निकासी राशि कर मुक्त है। आपको जो एनपीएस में जो 65% मिलेगा उस पर आपको टैक्स नहीं लगना पड़ेगा। सरकार द्वारा जारी यूपीएस गजट नोटिफिकेशन स्पष्ट रूप से वर्णित नहीं गया है, जबकि यूपीएस में ऐसे बारे में कुछ बताया नहीं गया है कि जो आपको 6 मंथ का जो ग्रेजुएटी मिलेगा वो आपको टैक्स रहित रहेगा नहीं रहेगा, ये बताया नहीं गया है। हालांकि वो भी टैक्स रहित हो जाएगा बाद में, लेकिन अभी उसमें स्पष्ट रूप से नोटिफिकेशन में दिया नहीं गया है। एनपीएस वाले स्टाफ को यूपीएस चुनने का विकल्प है, यानी कि जो अभी एनपीएस में यूपीएस को चुन सकते हैं, लेकिन आपने एक बार यूपीएस को चुन लिया तो आपको दोबारा एनपीएस में आने का मौका नहीं देगा, यही आपका अंतिम विकल्प हो जाएगा। इसलिए दोस्तों एनपीएस में है तो मैं कहूँगा एनपीएस में रहिए, यूपीएस जाने की गलती ना कीजिए, क्योंकि यूपीएस से आप दोबारा एनपीएस में नहीं आ सकते हैं। कर्मचारी से सेवा बर्खास्त निष्कासित सुरक्षा के ऊपर पेंशन का प्रावधान है। इसमें बताया गया कि कर्मचारी को सेवा बर्खास्त किया जाता है, निष्कासित किया जाता है, या फिर वह अपने आप रिटायरमेंट ले लेता है पर भी पेंशन का प्रावधान, यानी कि तब भी आपको पेंशन आपको मिलेगा। लेकिन यूपीएस में बताया गया है कर्मचारी को सेवा बर्खास्त निष्कासित होने पर पेंशन का प्रावधान का स्पष्ट नहीं गया, यानी कि यूपीएस में बताया गया यदि कर्मचारी सस्पेंड हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो उसके बारे में एनपीएस बारे में कुछ बताया नहीं। दोस्तों आपको इस सर्विस कैसा, आपको जानकारी कैसा लगा मैं बताया कमेंट में। धन्यवाद।